बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, आज 9वें पारे का खुलासा पेश खिदमत है। इस पारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि दीन के दुश्मन तुम्हें अल्लाह के रास्ते से हटाने की कोशिश करें तो उनकी हरगिज़ न सुनो। याद रखो, सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह का दीन इस्लाम। तुमको कुफ्र के बजाय इस्लाम का रास्ता मिल गया। इस रास्ते को कभी न छोड़ना। अल्लाह पर भरोसा रखो, इससे मदद मांगो। लोग तुम्हें तरह तरह से डराएंगे, उनकी बातों पर कान न धरना। पूरी खैर ख्वाही के साथ अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहो। मुखालिफ तुम्हारे लिए बुरा चाहेंगे मगर तुम उनके लिए अच्छा चाहो। तंगी और मुसीबत में आजिज़ी के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करो। हालात अच्छे हो जाएं तो भी अपने रब को याद करो। तुम्हारी ईमान की सच्चाई में कभी फ़र्क ना आए। अल्लाह की नाराज़गी से बचने की फिक्र करो। अल्लाह की तरफ से कभी बेखौफ न रहो। अल्लाह तुम्हारे लिए आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाजे खोल देगा। पिछली कौमों में ज़्यादातर लोगों ने अल्लाह से किए हुए अहद का ख्याल नहीं किया रखा, बदी के रास्ते को अख्तियार किया, अल्लाह के दीन को झुठलाते रहे। तुम उनकी रविश से दूर रहो। फिरौन के जादूगरों की दास्तान इस्तकामत से सबक लो। रब की निशानियां सामने आ गईं तो फौरन ईमान ले आए और इतना सच्चा पक्का ईमान लाए कि फिरौन की किसी धमकी की परवाह न की। एक वक्त था वो फिरौन के सामने मामूली इनाम के लिए हाथ फैलाए खड़े थे। आन की आन में उनके दिल की दुनिया ऐसी बदली कि सारी दुनिया उनकी निगाहों में हेच हो गई और वो रब की खुशनुदी के दीवाने हो गए। उनकी इस प्यारी दुआ को अपने दिल की तमन्ना बना लो कि ऐ रब, हम पर सब्र उंडेल दे और हमें दुनिया से उठा तो इस हाल में कि हम तेरे फरमाबरदार हों। दीन के दुश्मन हमेशा प्रोपगंडा करते हैं कि ये लोग ज़मीन में फसाद फैलाने वाले हैं। तुम उनके प्रोपगंडे की परवाह न करो, अल्लाह से मदद मांगो, सब्र करो और तकवे की रविश अख्तियार करो। अंजाम कार तुम्हारे हक में होगा। बनी इसराइल ने अल्लाह की कैसी कैसी नेमतों को भुलाकर उसके साथ शिर्क किया। उन्होंने अल्लाह से किए हुए हर अहद को तोड़ा। इस तरह उन्होंने अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि अपने ही ऊपर जुल्म किया। तुम उनकी रविश से दूर रहना। अल्लाह को अपना वली बनाओ, उससे मग़फ़िरत और रहमत मांगो। उसी से इस दुनिया की भलाई भी मांगो और आखिरत की भलाई भी, और उसी की तरफ रुजू करते रहो। याद रखो, अल्लाह की रहमत उनके लिए है जो अल्लाह की नाराज़गी से बचते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह की आयतों पर ईमान रखते हैं। नबी की पैरवी करो, वो भलाई का हुक्म देते और बुराइयों से रोकते। उन्होंने पाक चीज़ें हलाल की और नापाक चीज़ें हराम की। इंसानों पर लदे हुए बोझ उतारे और उनकी बेड़ियां खोली। तुम उन पर ईमान लाओ, उनकी हिमायत व नुसरत के लिए कमर बस्ता रहो। उनके मिशन को जारी रखो और उस रोशनी को अख्तियार करो जो उनके साथ नाजिल की गई। तुम्हारे दरमियान जो लोग बुराई का रास्ता अख्तियार करें उन्हें समझाओ। उनकी हरधर्मी देखकर मायूस न हो, उनको समझाते रहो। रब के हुजूर अपनी माजरत पेश करने के लिए भी और उस उम्मीद पर भी कि हो सकता है कि ये लोग तुम्हारी नसीहतों से सुधर जाएं। तुमको अल्लाह की किताब मिली है, उसका पूरा पूरा हक अदा करो। अल्लाह से झूठी उम्मीदें बांधकर इस दुनिया की रंगीनियों में गिरफ्तार मत हो जाओ। याद रखो, आखिरत दुनिया से बहुत बेहतर है, लेकिन वो उनके लिए है जो अल्लाह की नाराज़गी से बचते हैं, अल्लाह की किताब पर मजबूती से कायम रहते हैं, नमाज कायम करते हैं और अच्छाई के काम करते हैं। तुम्हारे रब ने तुम्हारी फितरत में तौहीद का अहद वदियत किया हुआ है, उस अहद को कभी ना भूलो। तौहीद तुम्हारी फितरत की आवाज़ है, उस आवाज़ को दबने मत दो। हमने तुम्हें अपनी आयतें दी हैं ताकि तुमको बुलंदी अता हो। अगर उन आयतों से गाफिल हुए तो शैतान तुम्हें अपने काबू में कर लेगा और गुमराह कर देगा। उन आयतों को मिसल राह बनाओ। अगर अपनी ख्वाहिशात पर चले तो पस्ती में गिरते चले जाओगे। उस वक्त तुम्हारी मिसाल उस कुत्ते की सी हो जाएगी जो हमेशा हाँफता रहता है। अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है, उसको अच्छे नामों से पुकारो। उन लोगों का रास्ता मत अख्तियार करो
जो उसके नामों के मामले में सही रास्ते से हट जाते हैं। हक वाला रास्ता बताओ और हक के मुताबिक इंसाफ करो। आसमानों और ज़मीन के इंतज़ाम पर और अल्लाह के अजायब खिलकत पर गौर करो। आखिरत को हमेशा सामने रखो और दरगुजर का तरीका अख्तियार करो। नेकियों की नसीहत करो, नादानों से मत उलझो। अगर शैतान उकसाए तो अल्लाह की पनाह मांगो। अगर शैतान का कुछ साया पड़ जाए तो फौरन चौकन्ने हो जाओ और सही रास्ते पर आ जाओ। यह अल्लाह की किताब है, दरअसल तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत, हिदायत और रहमत। इससे फ़ायदा वही लोग उठाएंगे जो इस पर सच्चा ईमान रखते होंगे। जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुनो। अपने रब को आजिज़ी और खौफ के साथ सुबह और शाम याद करो, कभी दिल ही दिल में और कभी हल्की आवाज़ से, और गफलत को अपने करीब मत भटकने दो। घमंड में आकर रब की इबादत से मुंह न मोड़ो, उसकी तस्बीह करो, उसके सामने सिजदा रेज रहो। सूरे इनफाल का खुलासा शुरू होता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान के तकाजे पूरे करो, अल्लाह की नाराज़गी से बचो, आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। सच्चे मोमिनीन की अलामत यह है कि उनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर लरज़ जाते हैं, और जब अल्लाह की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। जब तुम्हारा दुश्मनों से मुकाबला हो तो उन्हें पीठ न दिखाओ, ये संगीन जुर्म है। अल्लाह और रसूल की इताअत करो और हुक्म सुनने के बाद नाफरमानी न करो। जब रसूल तुम्हें उस चीज़ की तरफ बुलाए जिसमें तुम्हारी ज़िंदगी है तो अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो। जान लो कि अल्लाह तुमसे भी ज़्यादा तुम्हारे दिल से करीब है। अल्लाह से डरो और दिल में मुनाफिकत को पलने न दो। अल्लाह के तुम पर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं, उसकी नेमतों को याद करो, उसके शुक्रगुजार बनो। अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत न करो, अपनी जिम्मेदारियों में कोताही न करो। माल और औलाद आजमाइश की चीज़ हैं, जो लोग इस आजमाइश में कामयाब होंगे अल्लाह के यहाँ अजर अजीम से हमकिनार होंगे। ऐ मोमिनो, अल्लाह का तकवा अख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हें सरबुलंद करेगा और तुम्हें अपनी रहमत और मग़फ़िरत के ताज पहनाएगा। तुम्हारा रब बहुत मेहरबान है। 9वें पारे का खुलासा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन बातों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।